सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल अंधकार और अनंत जल था। न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी और न आकाश। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे सनातन धर्म में परम ब्रह्म कहा गया। उसी परम शक्ति से धीरे धीरे सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ। पुराणों के अनुसार सबसे पहले भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में प्रकट हुए। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। जब सृष्टि रचने का समय आया, तब उनकी नाभि से एक दिव्य कमल निकला। उस कमल पर 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, पर उन्हें केवल जल और अंधकार दिखाई दिया। तब उन्होंने कठोर तप किया और उन्हें सृष्टि निर्माण का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और समस्त जीवों की रचना की। लेकिन सृष्टि को केवल बनाना ही पर्याप्त नहीं था, उसकी रक्षा और संतुलन भी आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु को पालनकर्ता का कार्य मिला। वे धर्म की रक्षा करने लगे और जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब उन्होंने विभिन्न अवतार लेकर संसार की रक्षा की। इसी समय एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई, भगवान शिव। शिव को अजन्मा और स्वयंभू माना जाता है, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे आदि भी हैं और अनंत भी। शिव का प्रकट होना सृष्टि के संतुलन के लिए हुआ। जब संसार में बुराई और अहंकार बढ़ता है, तब भगवान शिव संहार करके नई शुरुआत का मार्ग बनाते हैं। इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। एक सुंदर कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में यह विवाद हो गया कि दोनों में सबसे महान कौन है। तभी उनके सामने अग्नि का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। वह ज्योति इतनी विशाल थी कि उसका आदि और अंत दिखाई नहीं देता था। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए, लेकिन दोनों उस ज्योति का अंत नहीं खोज पाए। तब उस दिव्य ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि और अनंत सत्य हूँ। तुम दोनों मेरे कार्यों के रूप हो। तभी से शिव को महाकाल और ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना गया। इस प्रकार पुराणों में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु पालन करता हैं और भगवान शिव संहार एवं पुनः सृजन के प्रतीक हैं। ये तीनों मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं।